नमस्ते। मैं आचार्य वीना चड्ढा आप सबका स्वागत करती हूँ। आजकल हम लोग पास्ट लाइफ कर्मा को समझ रहे हैं कि हमारी लाइफ में अब हमें जो भी मिल रहा है उसके सीड्स पास्ट लाइफ में क्या हैं और कैसे पड़े। आज मैं बात करूँगी कि कोई भी व्यक्ति अमीर या गरीब क्यों होता है। हर इंसान चाहता है कि हमें ज़्यादा पैसा मिले। पैसा किसको आता बुरा लगता है, हर कोई अमीर बनना चाहता है। और वैसे बुराई भी क्या है, अमीर होना कोई बुराई नहीं है। हर व्यक्ति को अपने लाइवलीहुड के लिए, जीने के लिए पैसा चाहिए, इसलिए अमीर होना बुरी बात नहीं है। आप पूछेंगे कि कोई भी व्यक्ति अमीर क्यों होता है। आप सब यही कहेंगे कि या तो वो बहुत मेहनत करता है या उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। मेहनत वाली बात तो ठीक है कि पैसा कमाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन क्या ऐसा होता है कि जो भी व्यक्ति मेहनत करता है सबको पैसा मिलता है? जितनी मेहनत करता है वैसा पैसा मिलता है? ऐसा तो नहीं होता ना। बहुत से लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनको पैसा नहीं मिल पाता। और जहाँ तक बात रही किस्मत की, वो हमारा वही आज हम समझेंगे पास्ट लाइफ कर्मा का कि कैसे पता चलेगा। जब हम अमीरी और गरीबी की बात करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमने पैसा तो कमा लिया, लेकिन कमाने के बाद या तो वो बीमारी में चला गया, या वो किसी लड़ाई झगड़े में चला गया, कोर्ट कचहरी में चला गया, पुलिस में चला गया, यानी या उसका कोई नुकसान हो गया, यानी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि जो पैसा कमाया था फिर भी वो अमीर नहीं बन पाया। जब अमीरी और गरीबी की बात होती है तो हमारी कुंडली में सेकंड हाउस और टॉरस साइन, उससे पता चलता है कि उस हाउस की पोजीशन को देखकर कि व्यक्ति अमीर बनेगा या गरीब बनेगा। आप कहेंगे ना तो हम एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, ना हमें कुंडली की नॉलेज है, ना ही हमें ये पता है कि सेकंड हाउस और टॉरस साइन को कैसे देखा जाए। चलो इन सब को छोड़ देते हैं। मैं आज आपको सिंपल से सिम्टम बताऊंगी, किन सिम्टम को देखकर पता चलेगा कि ये व्यक्ति अमीर बनेगा या गरीब बनेगा। जब अमीरी और गरीबी की बात आती है तो मैंने बोला सेकंड हाउस, जिसको मैं देखना आपको नहीं बता रही, सिर्फ उसके 4 एस्पेक्ट हैं, 4 पहलू से पता चलेगा। सेकंड हाउस हमारी 4 बातों को बताता है, और वो जो 4 बातें हैं उन्हीं बातों से पता चलेगा कि हम अमीर हैं या गरीब हैं। सबसे पहली बात जो सेकंड हाउस से पता चलती है वो होती है हमारी फूड हैबिट। हमारी फूड हैबिट कैसी है, हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, उसमें कितना डिसिप्लिन है, वो कितना सात्विक है, वो कितना रेगुलेट है, वो हमारी धन को बताता है। अगर यकीन ना हो तो अपने आसपास देख लीजिए, जितने भी जैनी हैं, मारवाड़ी हैं, गुजराती हैं, पारसी हैं, उन सब के पास बहुत पैसा होता है। यही कम्युनिटी हैं जिनके पास बहुत पैसा है, और इन कम्युनिटी की कुछ फूड हैबिट्स स्पेशल हैं। हम सब जानते हैं उनका खाने का तौर तरीका कुछ अलग है। तो इसका मतलब हुआ कि फूड हैबिट का हमारे धन से लिंक है। जब हम मिलियनर और बिलियनर लोगों की बात करते हैं, बड़े लोगों की बात करते हैं, तो आप उनको भी देख लीजिए। आप टाटा को देखिए, बिरला को देखिए, मुकेश अंबानी को देखिए, अमिताभ बच्चन को देखिए, मार्क जुकरबर्ग को देखिए, स्टीव जॉब्स को देखिए, लक्ष्मी मित्तल को देखिए, आनंद महिंद्रा को देखिए, अमिताभ बच्चन को देखिए, अक्षय कुमार को देखिए, लंबी लिस्ट है। ये सभी वो लोग हैं जिनके खाने में कुछ ना कुछ स्पेशल है, कुछ ऐसा है, कुछ डिसिप्लिन है। ज़्यादातर लोग ये वेजिटेरियन हैं, उनके खाने में कुछ ऐसा स्पेशल है जो कि उनको धन को अट्रैक्ट करता है। और इसके अलावा वो लोग देखिए जिनके पास धन नहीं है, वो कभी भी खा लेंगे, कैसा भी खा लेंगे, बार बार भी खा लेंगे, इवन आधी रात को भी खा लेंगे, और क्या खा रहे हैं उसके बारे में भी कोई वो नहीं, यानी किसी भी समय उन्हें खिला सकते हैं,
कुछ भी खिला सकते हैं, कुछ भी डिसिप्लिन नहीं है। और जब खाना भी खाएंगे तो या तो वो चिकचिकबाजी करेंगे या उसके ऊपर झगड़ा करेंगे। इवन अगर रेस्टोरेंट में भी जाएंगे तो भी वेटर से झगड़ा करेंगे, किसी शादी में भी जाएंगे तो भी खाने पे झगड़ा करेंगे, और घर में भी वो थाली को पटक के गिर देंगे कि ये क्या खाना है। यानी उनके खाने का कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई ग्रेटिट्यूड नहीं है, कोई थैंक्स नहीं है। ऐसे लोग कभी भी अमीर नहीं बन पाते। अब जब अमीरी की बात करते हैं, आप पूछेंगे कि अमीरी का मतलब क्या है। अमीरी का मतलब है कि कौन राजा है, क्योंकि राजा ही सबसे अमीर माना जाता है। पहले ज़माने में क्या होता था कि किसी प्रांत में, किसी सूबे में, किसी राज्य में, किसी देश में एक राजा होता था, और जिसको भी कोई नीड होती थी वो उसके पास जाके गुहार लगाता था। उसको किसी हेल्प की ज़रूरत होती थी, वो अन्नदाता होता था, वो लोगों के पेट भरता था, सभी लोग उसके भरोसे पे रहते थे। ये पहले ज़माने की मैं बात बता रही हूँ। लेकिन आजकल क्या है, आजकल तो हम बहुत ब्लेस युग में रहते हैं। आज ये नहीं है कि केवल राजा ही दान करेगा, केवल राजा ही सबको खाना खिलाएगा। आप और हम कोई भी राजा बन सकते हैं, जो अन्नदाता होता है, जो लोगों को खाना खिलाता है, जो किसी भूखे पेट को खाना खिलाता है, जो जिसके दरबार में कोई भी जाता है, उसके घर जाता है, उसको वो खाना खिलाता है, किसी को भूखे वापस नहीं भेजता, भंडारे लगाता है। क्या कोई मनाही है? हम और आप कभी भी ये काम कर सकते हैं, कितनी बार भी ये काम कर सकते हैं। जो भी लोग ये करते हैं, क्योंकि जो भी वो अन्न दे रहे हैं, नेचर उनको कई गुना वापस भेजती है, कई गुना वापस करती है। नेचर ये कहती है कि इस व्यक्ति इतना उदार है जो सबको दे रहा है, तो इसी को दिया जाए ताकि ये औरों में बांटेगा। ये केवल अपने पास नहीं रखेगा, सबको बांटेगा, यानी उसके पास ही समृद्धि आएगी, उसके पास ही वही अमीरी आएगी, वही अमीर बनेगा। जब हम राजा की बात कर रहे हैं तो हम शेर की बात करेंगे। शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। उसको जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? उससे बड़े आकार के हाथी जैसे जानवर भी हैं, और उससे ज़्यादा कनिंग लोमड़ी और भेड़िया जैसे जानवर भी हैं। ऊंचाई की बात करें तो ऊंट उससे भी ऊंचा है, और फुर्तीले की बात करें तो बिल्ली जैसे, खरगोश जैसे और भी फुर्तीले जानवर हैं। लेकिन वही राजा क्यों बना, कभी सोचा है? पहली बात तो वो उतना ही खाता है जितना उसको भूख होती है, भूख से ज़्यादा वो नहीं खाता। दूसरा, जब तक उसको भूख नहीं लगती वो शिकार नहीं करता, वो उतना ही शिकार करता है, वो किसी से मांगता नहीं है, किसी के शिकार किए वो को नहीं खाता, खुद ही शिकार करता है, जितना चाहिए होता है उतना ही खाता है। अब चूंकि जंगल में रह रहा है, उसको खाने को चाहिए, जीने के लिए कुछ तो उसको खाना ही है, इसलिए वो उतना ही खाएगा जितने की उसको भूख है। वो उदार है, और जो उदार होता है वही राजा होता है, वही अन्नदाता बनता है, और जो राजा अन्नदाता होता है वही अमीर बनता है। जब हम अन्नदाता उदारता की बात करते हैं तो हमें रहीम खान खाना का नाम याद आता है। रहीम जी के बारे में मशहूर था कि कोई भी उनके दरबार में 24/7 कोई भी उनके दरबार में जा सकता है, कोई भी खाना मांग सकता है, और वो खाना सबको बांटते थे। लेकिन जब खाना देते थे तो खाना देते हुए भी सिर नीचे करके वो शर्मा के देते थे, वो ढिंडोरा नहीं पीटते थे, और वो यही कहते थे, देनवार कोई और है, देवे दिन रात। यानी देने वाला तो कोई और है, वही दिन रात मुझे दे रहा है, मैं तो केवल एक बहाना हूँ। तो यानी जो हमारी खाने की हैबिट हमें अमीर या गरीब बनाती है। वैसे भी देखिए ना, जब हम कुछ भी खा लेंगे, उल्टा सीधा खाएंगे, बे टाइम पे खाएंगे, कभी रात कभी दिन, कभी सारा दिन खा लिया, कभी कुछ भी खा लिया, तो क्या होगा? हमारा स्टमक खराब होगा, और जब स्टमक खराब होगा तो हमें बीमारियां होंगी, क्योंकि हर बीमारी का कंसर्न पेट से है। जब बीमारी होंगी तो हमारा पैसा दवाइयों में जाएगा, और जब हम बीमार होंगे तो हम अपना ना बिजनेस कर पाएंगे, ना हम अपना काम धंधा कर पाएंगे, और हमारी प्रोडक्टिविटी में असर पड़ेगा। यानी हमारी फूड हैबिट हमें अमीर या गरीब बनाती हैं। अब हम
सेकंड हाउस के सेकंड पॉइंट को लेते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारी फैमिली। जो लोग अपनी फैमिली के साथ जुड़े होते हैं, फैमिली की टेक केयर करते हैं, फैमिली की देखभाल करते हैं, फैमिली के बारे में सोचते हैं, वो बहुत अमीर बनते हैं। और जो ऐसा नहीं करते वो कभी अमीर नहीं हो पाते हैं। अगर उनको बाहर भी जाना पड़ता है, देश से बाहर भी चले जाते हैं, तो भी उनका ध्यान फैमिली में रहता है, फैमिली के बारे में सोचते हैं और वो अपने उन फैमिली के बारे में और अपने मदरलैंड के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, बहुत कुछ डोनेशन करते हैं। आपने देखा है ना, ऐसी कम्युनिटी एक बाहर जाती है, वो धीरे धीरे करके अपने भाई बहन सभी कुटुंबों को सबको बुला लेती है, सबकी केयर टेक करती है और वो अमीर होते जाते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे लोग होते हैं जो बाहर चले जाते हैं, उनको लगता है अच्छा है परिवार से मुक्ति मिली, वो ना तो परिवार के बारे में सोचते हैं, ना उनके लिए कुछ करते हैं, इवन परिवार को पहचानना ही भूल जाते हैं और धीरे धीरे वो अकेले पड़ते जाते हैं। और जब कभी मुसीबत आती है तो उनके आसपास कोई नहीं होता और वो हार जाते हैं और गरीब बन जाते हैं। अब वैसे भी आप देखिए ना, जब हम सब लोग एक होते हैं, हम साथ मिलकर रहते हैं, तो हमारे में एक हिम्मत आती है। हमारे मन में ये होता है कि कोई हमारी टेक केयर करने वाला है, तो ऐसे में हम बड़ा से बड़ा रिस्क ले लेते हैं। और जब रिस्क लेंगे तभी बिजनेस कर पाएंगे, तभी अमीर हो पाएंगे। यानी फैमिली के साथ रहना और ना रहना ही हमारी अमीरी और गरीबी को बताता है, जो कि सेकंड हाउस से हम देखते हैं। अब तीसरी बात करें, सेकंड हाउस से और क्या देखते हैं। सेकंड हाउस से हम रिसोर्सेज को देखते हैं। रिसोर्स का मतलब है पैसा, जहाँ जहाँ से भी हमें पैसा मिल सकता है। और वो जो रिसोर्स है वो नेचुरल रिसोर्स है। जो लोग पानी को वेस्ट करते हैं, बिजली को वेस्ट करते हैं, पोल्यूशन फैलाते हैं, पेड़ पौधों को काटते हैं, प्लास्टिक का ज़्यादा यूज़ करते हैं, पहाड़ों और नदियों में को बंद कर देते हैं। अभी पीछे देखा था ना उत्तराखंड में क्या हुआ था। और क्या है, प्लास्टिक से पूरे पोल्यूशन फैला देते हैं, यानी अपनी मदर अर्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। उनका पानी घर में टंकी पानी की बहती रहती है और वो जहाँ रहते हैं आसपास के एरिया के जुरिस्डिक्शन को भी अपने घर के अंदर मिला लेते हैं। और यानी पब्लिक जो फैसिलिटीज़ हैं उनका मिसयूज़ करते हैं। जो लोग भी ऐसा करते हैं वो धीरे धीरे गरीब होते जाते हैं, क्योंकि वो दूसरों को नहीं देखते। क्योंकि जो सूर्य है, जो नदी है, जो हवा है, जो पानी है, वो सबके लिए है बिना किसी भेदभाव के, इसीलिए वो असीमित है। लेकिन जब हम स्वार्थ में आ जाते हैं और रिसोर्स को ख़राब करते हैं, हम बैठे कहीं और हैं, हमारी लाइट जल रही है, हमारा पंखा चल रहा है, हम यूज़ ये नहीं सोचते इसका यूज़ कहीं और हो सकता है। पानी हमारा बह रहा है, हमें पानी पीना है, एक सिप लेंगे पानी का गिलास वेस्ट कर देंगे। हम सब्जी वगैरह कुछ बनाएंगे, उसमें पानी बहुत वेस्ट कर देंगे। यानी इस तरह से हम जब मिसयूज़ करते हैं नेचुरल रिसोर्स का, तो वो लोग गरीब होते जाते हैं। लेकिन जो इस रिसोर्सेज को ध्यान रखते हैं, क्योंकि जो रिसोर्सेज है हमको अपनी अगली जनरेशन के लिए बचा के रखना है, उस पर केवल हमारा राइट नहीं है। जब हमारी ये सोच होती है तो हम उस रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाते हैं और हम धीरे धीरे अमीर होते जाते हैं। अब सेकंड हाउस का फोर्थ और लास्ट जो एस्पेक्ट है वो होता है स्पीच, यानी बोलना। जब हम किसी के साथ अच्छा बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं, तो हम अमीर होते हैं। आपने देखा है ना, जो लोग गरीब होते हैं या जिनके पास पैसा कम होता है, वो बहुत गुस्सा करते हैं, उनको बहुत गुस्सा आता है, वो छोटी छोटी सी बात पे झल्लाते हैं और वो गाली गलौज देते हैं, वो इरिटेट होते हैं। जब हम इस तरह से बात बोलेंगे, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं वो उतने ही ग्राउंडेड होते हैं, उतने ही हम्बल होते हैं, वो किसी पे झल्लाते नहीं हैं, ड्राइविंग करते समय भी किसी को गाली नहीं देते। यानी उनके अंदर इतना ज़्यादा ग्राउंडेड हम्बलनेस होती है कि वो हम्बलनेस उनको बड़ा बनाती है, वो लोगों से जोड़ती है। और वैसे भी देखिए ना, जो बिजनेसमैन है अगर उसकी बोली ही ठीक नहीं है, वो ठीक से बोल ही नहीं रहा, वो सबसे लड़ झगड़ रहा है, तो वो कैसे अपने क्लाइंट को इकट्ठा करेगा, कैसे उनसे पैसा बनाएगा।
और जब हम मीठा बोलते हैं तो हमारे रिलेशनशिप अच्छे रहते हैं, और जब रिलेशनशिप अच्छे रहते हैं तो हम बेकार की बातों में, हम कोर्ट कचहरी में नहीं उलझते, हम लड़ाई झगड़े में नहीं उलझते। यानी जो हमारी क्रिएटिविटी है, जो हमारा अमूल्य जो टाइम है, वो हमारा अमूल्य टाइम उन बातों में नहीं जाता। जब हम लड़ाई झगड़े से दूर होते हैं, क्रिएटिविटी की तरफ जाते हैं, तो उनसे पैसा बनता है, क्योंकि तब हम इस सोचने के लायक होते हैं कि कैसे हम और पैसा बना सकते हैं। यानी आपने देखा ये 4 पॉइंट हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो व्यक्ति का नेचर है, हम ऐसा देखते हैं, और आपने ही बोला कि उसका सेकंड हाउस खराब होगा तो वो ये सब काम करेगा। लेकिन उसको ये सेकंड हाउस ऐसा क्यों मिला? उसको इसलिए मिला कि उसने पास्ट लाइफ में भी लोगों को जूठा खाना खिलाया है, खुद भी लोगों का जूठा खाना खाया है। उसके घर कोई गया है तो उसने उसको खाना नहीं खिलाया, उसने खाने की इंसल्ट की है, उसने लोगों के साथ बदतमीजी की है, लोगों के साथ उसने मिसबिहेव किया है, रिसोर्सेज का उसने मिसयूज किया है, और अपने फैमिली से दूर दराज हो गया, और अपने फैमिली वालों से उसने लड़ाई झगड़ा किया है। यही 4 बातें हैं जिनके कारण उसको सेकंड हाउस खराब मिला है। लेकिन आज अगर हमें सेकंड हाउस अगर हमारा खराब भी है, अगर हम इस बात पे ध्यान देते हैं, और अब हमने चारों पॉइंट पे ध्यान देते हुए हम अगर अभी से अपना अमेंड करते हैं, तो हम भी औरों की तरह उतने ही अमीर हो जाएंगे। और जितने हम अमीर होंगे, जितने हम दान करेंगे, जितना डोनेशन करेंगे, जितना लोगों का घर, आपने देखा है ना कि जो फैक्ट्रियां होती हैं उसके ऊपर हजारों लोगों का चूल्हा जल रहा होता है, तो उसके पास उन सारे हजारों लोगों की ब्लेसिंग्स हैं। ऐसा व्यक्ति दीर्घायु बनता है, हेल्दी बनता है और अमीर बनता है। बस यही छोटी सी बातें हैं अमीर बनने के लिए और गरीबी को भगाने के लिए। आप सब खुश रहें, ब्लेस रहें और हमेशा अमीर रहें। धन्यवाद।